नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के एक उद्बोधन की। 19 नवंबर 2024 को यह न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था। ये घटना 18 नवंबर 2024 की है और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं, वहाँ वर्षों तक मंत्री भी रही हैं, उन्होंने भाग लिया लखनऊ स्थित एक यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर दीक्षांत समारोह में जो 9वां दीक्षांत समारोह था, उसमें उन्होंने प्राचीन व्यवस्था का महिमा मंडन करना शुरू किया। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और उन्होंने वहाँ पर दीक्षांत समारोह में कहा कि दुनिया का पहला हवाई जहाज़ राइट बंधुओं ने नहीं बनाया, बल्कि वैदिक ऋषि भारद्वाज ने इसे बनाया था। उन्होंने आगे कहा कि विदेश से लोग आए और हमारी टेक्नोलॉजी और आइडिया लेकर चले गए और बाद में उन्होंने उसे पढ़ा और डिफरेंट इन्वेंशन किया। एक और मज़ेदार बात उन्होंने कही कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता नहीं था, वरन वह गुप्त स्थान पर रहता था। वह एक टेक्नोक्रेट था और गुपचुप तरीके से वह हथियार बनाता था ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तकनीक को चुरा नहीं सके। मुझे कभी कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी, जैसा कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री वगैरह के बयान, कई नेताओं के बयान आते रहते हैं कि एक बार तो अफसोस यह भी हुआ कि इसरो के चेयरमैन श्री सोमनाथ साहब ने भी इसी तरह से बड़ी बुरी प्रशंसा कर दी एक। और आज जब हम लोग देखते हैं कि महामहिम राज्यपाल, वो भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ विद्यार्थी उनके बीच कैसी बातों का बखान कर रही, लगता है कि जैसे बीजेपी के लोगों ने यह सोच लिया है कि अगर इस तरह की बातों को जनता के सामने में परोसा जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि यही सच है। अरे दुनिया मानेगी तब तो सच है। आप जिस धर्म ग्रंथों का बखान कर रहे हैं, उन धर्म ग्रंथों ने तो कभी 85% आबादी को इस देश में कोई अधिकार नहीं दिया, न पढ़ने का अधिकार दिया, न सत्ता में हिस्सेदारी दी। उनके लिए आपने छोड़ा क्या? वर्ण व्यवस्था में, इस कपोल कल्पित वर्ण व्यवस्था में आप उनको जिम्मेवारी दी कि उच्च वर्णों की वो सेवा करेंगे और मजदूरी करके खाएंगे। पढ़ने का अधिकार, तो मैं बार बार कहूँगा कि इस देश में अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश की 85% आबादी नहीं पढ़ती लिखती। मैं सलाम करना चाहूँगा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी जैसे मनुष्यों को, मानवेंद्र कांशीराम जी को, कि इन लोगों ने जगाने का काम किया इस देश में 85% आबादी को। और झूठ मूठ की इस तरह की बातों को फैलाकर आप विद्यार्थियों को क्या संदेश दे रहे हैं?
दुनिया में कोई मानेगा क्या? अरे विज्ञान की खोज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन जो बातें पूरी दुनिया मानती हैं कि हवाई जहाज किसने बनाया, उसको आप झुठला देंगे। और ये कितना भी कहते रहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों को ले गए विदेशी और पढ़ लिख कर, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। मैं अनुरोध करता हूँ महानुभावों से कि इस तरह की बातों को फैलाने का प्रयास नहीं किया जाए। अब जनता जाग चुकी है और वो अपने ज्ञान से यह जानती है कि आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप सिर्फ, चूँकि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गलत चीज़ है, सबसे बड़ी गलत चीज़ है, उसको आप किसी न किसी ढंग से ढकने का प्रयास करते हैं। यह ढकाएगा नहीं। और हमारे देश के बहुत विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोपियन देशों में, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या सिखला रहे हैं बच्चों को? अरे आगे बढ़िए, विज्ञान की बातें कीजिए और हमारे धर्म में जो कमियां रही हैं उसको छुपाइए नहीं। अब छुपने उपने वाला है नहीं। और इससे आप इस तरह के संबोधन से, इस तरह की अजीब चीज़ प्रसारित करने से दुनिया आपको मान नहीं लेगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें थीं। हमारे यहाँ तो बहुत से अंधविश्वास रहे हैं, पाखंड रहे हैं, जिसके लिए कानून बने हैं। कितना ढकिएगा? मैं सामाजिक न्याय के लोगों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस तरह की कपोल कल्पित बातों पर और गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनको अच्छी अच्छी नौकरियों में भेजने का काम करें ताकि वो देश का नाम रोशन कर सकें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।